दरगाहों पे हमला हो रहा है, हमारे उलमा पे हमला हो रहा है, फिर हम एक आवाज बुलंद करते हैं कि अल्लाह हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है? अल्लाह कहां है? उसके रसूल कहां है? गौसुल आजम कहां है? औलिया किराम कहां है? आखिर इतनी परेशानियां, इतना जुल्म और सितम हम पे ढाया जा रहा है, फिर औलिया किराम ये कहां है? ये हमारी मदद क्यों नहीं फरमाते? औलिया किराम के बारे में पूछता है कहां है? पहले तू अपने हालात को देख, तू कहां है? तुम मुसलमान है, जिनाकारी कर रहा है, तुम मुसलमान है, सूद खा रहा है, तुम मुसलमान है, जुआ खेल रहा है, तुम मुसलमान है, दाढ़ी मुड़ा रहा है, तुम मुसलमान है, तेरी मस्जिदें वीरान है। मुसलमान शराब पिए, मुसलमान जुआ खेले, मुसलमान सूद खाए, मुसलमानों की एहसान नहीं होना चाहिए। क्या बात, बहुत अच्छी बात। वाह वाह। आज मेरा नौजवान कितना बिगड़ा हुआ है। मेरा नौजवान रात रात मोबाइलों पे बात करता है। किससे वो बात करता है? क्या बाप को खबर नहीं है कि मेरा बेटा जवान है, ये 11-12 बजे कहां बात कर रहा है? फिर रोना रोते मुझे परेशान किया जाता है। हम अपने माहौल को टटोल कर देखें, कितना माहौल हमारा गंदा हो चुका है, हमारी सोसाइटी कितनी गंदी हो चुकी है। मुसलमान फिर जिनाकारी करे, मालूम है जिना की सजा क्या है? अगर कुंवारा जिना कर ले तो दुनिया की सजा यह है कि 100 कोड़े मारे जाएं लड़का और लड़की को, और अगर शादीशुदा जिना कर ले तो हुक्म यह है कि उनको कमर तक गाड़ दिया जाए और इतने पत्थरों की बारिश की जाए कि वो मर जाए। ये दुनिया की सजा है। इंसान दुनिया के अंदर गुनाह करता है, उसका अजाब उसको कयामत के दिन मिलेगा। लेकिन जिनाकारी ऐसा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में रखी गई। आज हम गुनाह भी करते हैं, उसके बाद सीना तान के चलते हैं और ये नहीं सोचते कि कभी मरना भी है जी, कब्र के अंदर जाना भी है, अपना हिसाब किताब देना भी है। तुझे बेकार नहीं पैदा किया गया, तुझे मरकर अपना कयामत के दिन हिसाब किताब देना है। और जो भी मर गया वो कभी वापस नहीं आया है, जो चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। तुमने क्या कब्रिस्तान को मुसाफिर खाना समझा? क्या तुमने कब्रिस्तान को मेहमान खाना समझा कि मेहमानी खाने जाएंगे वापस आ जाएंगे, मुसाफिर खाना में चंद दिन रुकेंगे वापस आ जाएंगे? कब्र में जाओगे, कब्र ऐसा दबाएगी, एक तरह की पसलियां दूसरी तरफ तेरी निकल जाएंगी जी। अल्लाह याद कर, तुझे मरना। हम जलसा करते हैं और जलसा में हम हाथ उठाकर चले जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि हम जन्नत के हकदार बन गए। हाथ उठाने से जन्नत के हकदार नहीं बनोगे। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि कोई शायर खतीब कहे जो जन्नत चाहता है, जाना चाहता है, दोनों हाथ उठाओ। अरे जो हाथ उठवाता है पहले अपनी जन्नत की गारंटी तो दे दे। क्या बात है, वाह। कयामत के दिन पहला सवाल होगा नमाज के बारे में, तूने नमाज पढ़ी नहीं है। हाथ उठा के चाहता है जन्नती हो जाए, जन्नत इतनी फ्री भी नहीं रखी जी। क्या बात। फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस से पैगाम ले जाओ।
आज अगर कोई पीर आ जाए तो उनके हम कदम भी चूम लेंगे, पैर भी चूम लेंगे, लेकिन मां नाराज है, बाप नाराज है, बाप को सलाम करना पसंद नहीं करता, मां भूखी है, अपने बच्चों को अलहदा रखे आराम सुकून की नींद सो रहा है, मजारों के चक्कर लग रहे हैं। कोई फायदा नहीं है मजारों के चक्कर लगाने से। जाओ तुम वारिस पाक के यहां, देवा जाओ, कलियर जाओ, बरेली जाओ, बिलगिराम जाओ, महरेरा जाओ, अजमेर जाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज आए तो तुम्हारे चक्कर लगाने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं। फैज मिलेगा औलिया किराम की बारगाह से, अजमेर से फैज मिलेगा, कलियर से फैज मिलेगा, बरेली से फैज मिलेगा। अपने माँ बाप को पहले राजी कर लो। क्या बात? तेरी जन्नत है कहां? तेरी जन्नत मज़ारों की हाजिरी में नहीं है, हजरे अस्वद के चूमने में तेरी जन्नत नहीं है, खाने काबा का तवाफ करने में तेरी जन्नत नहीं है। तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों तले है। अब माँ को नाराज करके ये सोचता है जन्नती हो जाए, ये ख्याम ख्याली अपने जहन से निकाल दो। और आज बच्चा अगर जरा जवान हो जाता है, माँ डांटती है, बाप डांटता है, तो नौजवान बेटा सीना तान के खड़ा हो जाता है कि मारा जब मारा, अब मत मारना, अब हम जवान हो चुके हैं। बाप से हम जाता है कि मेरा बेटा हमसे ताकतवर हो गया है, अब इसको हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर नौजवान बेटा अगर कोई गलती करे, उसके माँ बाप अगर उसको डंडा लेकर दौड़ाए तो नौजवान अकड़े ना। अगर अकड़ गया तो माँ बाप का दिल टूट जाएगा। वो नौजवान बेटा अपने सर को झुका दे और कह दे तुम मेरे बाप हो, जो चाहो जितना चाहो मार लो, ये सर झुका, ये पीठ है, मेरा सर झुका है, जितना चाहो मार लो, कसम खुदा की बाप मारेगा नहीं, डंडा फेंकेगा और अपने बेटे को सीने से लगा लेगा। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और आज ये भी माहौल है, अगर बच्चे जवान हो जाते हैं तो माएँ क्या कहेंगी, अपने बच्चों से अपने शोहर के खिलाफ उनको उभारेंगी, और औरत कहेगी शोहर से वो वक्त चला गया, अब हमारे बच्चे जवान हो गए, अब कुछ मत कहना वरना बात खराब हो जाएगी। तो आए नौजवानों, ये सोच लो, अगर तेरी जन्नत मां के कदमों तले है, लेकिन बाप जन्नत का दरवाजा है, अगर तूने मां को राजी कर लिया, बाप को नाराज कर लिया, तो जन्नत का दरवाजा ही नहीं पाएगा, तो जन्नत में जाएगा कैसे? माँ बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है, और माँ बाप की खुशनुदी में रब ताला की खुशनुदी है। अपने माँ बाप को खुश रखे। आज कितनी खुराफात हमारे दरमियान राइज हो चुकी। आज हम अपने इमामों की बात नहीं मानेंगे। वो कौम जो गैरों के सामने 10-10 की गड्डियां लेकर आता है,
और मिंबरों पे इसे निछावर करता है जैसे गैर शरई कामों में निछावर किया जाता है। ऐसी जगह पे तुझे एक नोट भी दे सकता है, लेकिन ये क्या तरीका है, हाथ में लेकर ऐसे ऐसे दे रहा है। अब वही नौजवान जो मिंबरों पे आके नोट निछावर करेगा, जुमा के अंदर अपने इमाम को 10 रुपया भी देने की तौफीक नहीं होती है। जी क्या याद करो, जो तुम्हारे मोहल्ले का तुम्हारे गांव का इमाम है, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। तीजा हो तो तुम्हारे घर, 10वां हो तो तुम्हारे घर, 20वां हो तो तुम्हारे घर, 40वां हो तो तुम्हारे घर। कोई मर जाए तो नमाज़े जनाजा वो पढ़ाए, बीमार हो जाए तो फूंक वो डाले। हर मौका पर काम इमाम आता है। इमाम के लिए तेरे पास 10 रुपया नहीं है, क्या कहेंगे, मौलाना साहब 5000 ले ले, हमारा मोहल्ला गांव बड़ा गरीब है। इमाम रखने की बात आती है तो गांव गरीब हो जाता है। इमाम की बात आती मोहल्ला गरीब हो जाता है। तेरा खर्च चलेगा 6000 में, तेरा खर्च चलेगा 7000 में। जब तेरा खर्च नहीं चलेगा तो इमाम का खर्च कहां चलेगा। अरे इमाम की तनख्वाह कम है, अगर बेचारा वो दुआ ताबीज कर ले या कहीं प्रोग्राम में चला जाए तब भी दिक्कत। इमाम साहब हाजिरी नहीं देते, ऐसा मालूम है जैसे तुमने 5-6 हजार में उसको खरीद लिया है। इमाम तुम्हारा गुलाम नहीं है, और गुलाम तुमने समझा तो उसके पीछे तुम्हारी नमाज कैसी है। इमामों की बात नहीं मानेंगे और जाहिलों की बात मान लेंगे। अगर कोई जाहिल पीर आ जाए, अब वो समझा दे तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। उलमा कोई बात अपनी तरफ से नहीं बताते हैं, जो कुरान हदीस की बात होती है वही बताते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम मज़ारात पे जाते हो नहीं जाते बोल दो यार। मज़ार पे जाते हो क्या समझकर क्या अल्लाह के वली का मज़ार है। क्या बात, बोले सुभान अल्लाह। अब ये बताओ कव्वाली मज़ामीर के साथ कैसा है। बुखारी की हदीस है, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे जो जिना को हलाल समझेंगे, शराब को हलाल समझेंगे, रेशमी कपड़े को हलाल समझेंगे, और मेरे आका फरमाते ढोल बाजे को हलाल समझेंगे। ये बुखारी की हदीस है। लोग जिना को हलाल समझेंगे, शराब को हलाल समझेंगे, रेशम के कपड़े को पहनना हलाल समझेंगे, और मेरे आका ने चौथे नंबर पर फरमाया लोग बाजे ताशे को हलाल समझेंगे। मतलब क्या हुआ, ये ढोल बाजा हलाल नहीं होगा। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में लोग हलाल समझेंगे लेकिन हलाल होगा नहीं। जब हलाल है नहीं तो अल्लाह का वली भी समझता है कि जो मजार में लेटा है, और फिर वहां पे कव्वाला कव्वालिया लाता है और फिर ढोल बाजे के साथ कव्वाली सुनता है। कितना मेरा पैसा बर्बाद होता है, खाली एक जिला का पैसा जो हमारा खुराफात में खर्च होता है, ढोल बाजे में खत्म होता है। कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी बीसमा के नाम पर, कभी चहल्लुम के नाम पर, कभी मसनूई मजार पर कव्वाली के नाम पर। अगर उतना पैसा हम जोड़ ले तो हर जिला के अंदर एक कॉलेज हर साल यूनिवर्सिटी तैयार हो सकती है। क्या बात है। लेकिन तुम्हारे लिए पैसा तो है बाजा में लगाने के लिए, शराब पीने के लिए, जुआबाजी करने के लिए, जिनाकारी में खर्च करने के लिए,
और नेक कामों के लिए तुम्हारे पास पैसा है कहां? फिर रोना रो। कामयाब हो जाओ। वाह, बहुत अच्छी बात, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत। और आखिरी बातें हैं हमारी तकरीर की। जी हजरत, बहुत अपने बच्चों को तालीम दो। बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ए बच्चों, अपने बच्चों को तालीम दो। तुम अंगूठा छापो, तुमने तो अपना वक्त अंगूठा छापी में गुजार लिया। आने वाला ऐसा वक्त होगा, अगर हमारे बच्चों में तालीम ना होगी तो हमारी गिनतियां ही खत्म हो जाएगी। मेरे आका फरमाते, इल्म हासिल करो, अगरचे तुमको चीन तक जाना पड़े। लेकिन आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं। हाफिज मौलाना तो बनाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्या कहेंगे, हाफिज मौलाना बना के क्या करेंगे? 5-6 हजार तनख्वाह मिलेगी, उसमें क्या करेंगे? और फिर भी कहेंगे, अरे इमाम मौलाना लोगों के जलवे, उनको बड़ा अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। अपने बच्चों की बात आई, कहाँ पढ़ाएंगे? 5-6 हजार में क्या करेंगे? और जब उलमा पढ़ लिख जाते, कहते हैं इनकी तो बड़ी बड़ी दावतें होती है, इनके तो नसीब बहुत आला है, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता? तूने अपने बच्चों को कुरान की तालीम ना दी, दीनी तालीम ना दी, दुनियावी तालीम दी। तू मर जाए, जिसके लिए तूने दौलत को जमा किया, जिसके लिए तूने सूद खाया, सूद लिया, जिसके लिए तूने बेईमानी की, दूसरे के मकानात, दूसरों की खेतियों को हड़प कर दिया, जिसके लिए तूने शानदार महल बनाया, जब तू मर जाएगा तो तेरी नमाज जनाजा के अंदर वो दुआ नहीं पढ़ सकता, क्योंकि तुमने दुआ सिखाई कब है? कितने नौजवान ऐसे हैं, अगर इतने बड़े मजमा के अंदर हम पूछते कि नमाज जनाजा पढ़ते हो, बताओ नमाज जनाजा में तीसरी तकबीर के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? तो इल्ला माशाअल्लाह सब बगले झांकेंगे, किसी को दुआएं याद ना होगी। आज हम नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं, अपने बाप की पढ़े तो दुआ ना पढ़े, अपने माँ की पढ़े तो दुआ ना पढ़े। अगरचे नमाज जनाजा बगैर दुआ के हो जाएगी, लेकिन कम से कम तुम मुसलमान था, नमाज जनाजा को तो सीख लिया होता। अगर मेरी माँ और मेरे बाप का इंतकाल होगा तो मुझे नमाज जनाजा पढ़ना होगी, कम से कम अपने वालिदैन की नमाज जनाजा को तो सही तरीके से पढ़ ले। लेकिन नहीं मालूम है नमाज में कितने फराइज है, नहीं मालूम है नमाज में शराइत कितने, नहीं मालूम है। हीरो के नाम पूछ लो तो मालूम है, हीरोइन के नाम पूछ लो तो मालूम है, क्योंकि मुसलमान दुनिया के लाभो लहब में पड़ा हुआ है। आज हमने गूगल को अपना उस्ताद समझ लिया है। गूगल पे ज्यादा ध्यान मत दो, अपने उलमा की तकरीरें सुनो। जब अपने उलमा की तकरीरें सुनोगे तब तुम सही रास्ते पे बरकरार रह सकते हो। मैंने देखा है कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गूगल को अपना उस्ताद समझ लिया, सुन्नी था वहाबी बन गया, सुन्नी था शिया बन गया, सुन्नी था वो वहाबी अहले हदीस बन गया। कि तुमको क्या मालूम है गूगल पे ये है कौन? यूट्यूब पर तकरीर है, ये तकरीर है किसकी? शिया की है,
वहाबी की है, राफजी की है, दियाबना की है, चकडालवी की है, मौदूदी की है, तुझे ये तो खबर है नहीं। फिर सोचता है गूगल और यूट्यूब की तकरीरें सुन के हम कामयाब हो जाए, हम इल्म वाले हो जाए तो गुमराह हो सकता है, लेकिन सही रास्ता नहीं पा सकता। लिहाजा सुन्नी मुसलमानों, अपने हालात को तब्दील करो, नमाज की पाबंदी करो, औलिया किराम की मोहब्बत अपने दिल में बसाओ। हमारी दुआ रब्बे कदीर हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु